अगले दिन जिशु के पापा ली जियान के पापा के पास दुकान पर जाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके पास जिशु को अच्छी शिक्षा देने की हैसियत नहीं है, तो वो क्यों उसे अपने पास रखकर उसका भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। असल में जिशु के पापा को सिर्फ पैसों का रौब दिखाने का शौक होता है। ली जियान के पापा, जो अब भी जिशु के पापा से बेहद नाराज होते हैं, उन्हें एक बार फिर धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। इसी दौरान एक औरत जब अंदर जा रही होती है तो वह जिशु के पापा को देखकर पूछती है कि ली जियान के पापा ने उन्हें बाहर क्यों निकाला। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये जिशु के पापा हैं, वो भी उन्हें गालियां देने लगती है। जब जिशु के पापा उल्टा सीधा बोलने लगते हैं तो वो आंटी गुस्से में अंदर से पानी लाकर उनके ऊपर डालने की तैयारी करती है। ये देख जिशु के पापा वहाँ से भाग जाते हैं। इस बीच सर ने शी को कहा था कि उसे तांग के घर नोट्स देने जाने हैं। शी और ली जियान दोनों तेज धूप में खड़े होकर तांग का इंतजार करते हैं। बहुत देर तक धूप में खड़े रहने के बाद जब तांग आता है तो शी उसे नोट्स नहीं देती। ली जियान उसकी हिम्मत देखकर दंग रह जाती है। वह पूरी तरह से शी पर फिदा हो जाती है। शी का आत्मसम्मान और दृढ़ता ली जियान को बहुत प्रभावित करते हैं। इसके बाद ली जियान दुकान पर जाती है, लेकिन वहाँ ताला लगा होता है। घर में भी वह किसी को नहीं देखती तो वह परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सब घर लौटते हैं तो ली जियान सवालों की बौछार कर देती है। तभी सबको पता चलता है कि ली जियान के पापा की दुकान को एक हफ्ते के लिए सील कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ के खाने में फूड पॉइजनिंग पाई गई थी। वो सबके सामने तो मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुके होते हैं, क्योंकि यही दुकान उनकी जिंदगी का सहारा थी। इसी दुकान के जरिए उन्होंने अपने तीनों बच्चों को बड़ा किया था। रात को तीनों दोस्त बाहर स्नैक्स लेने निकलते हैं। लिंग शियाओ ली जियान को मैच्योरिटी का मतलब समझा रहा होता है, जो लिंग शियाओ में तो शायद बचपन में ही आ गई थी और जिशु में धीरे धीरे आने लगी थी। लेकिन ली जियान को अभी तक ये सब समझ नहीं आया था कि उसके अंदर क्या बदलाव हो रहा है। अगले दिन जिशु अपने पापा से अलग मिलकर ली जियान के पापा से मिलता है। उसी पल उसे भी ये बात समझ में आने लगती है कि असली जिंदगी क्या होती है और असली रिश्ते किनसे बनते हैं। दुकान बंद होने के पीछे असल में जिशु के ही पापा का हाथ होता है। वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जब सीधा रास्ता काम नहीं आया तो उन्होंने चालाकी से चलने का रास्ता अपनाया, जो उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, ली जियान और उसके पापा मिलकर हर परेशानी का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगले दिन एग्जाम्स होते हैं। ली जियान के पापा बहुत परेशान रहते हैं कि सब कुछ सही से हुआ या नहीं। ली जियान भी बहुत स्ट्रेस में होती है। वो जिशु से पूछती है, तुमने लकी अंडरवियर पहने थे या नहीं। जिशु जवाब देता है कि वो खुद चेक करने वाली थी, लेकिन वो उसे रोकता है और कहता है, अब हम बड़े हो गए हैं, ये बात कब तुम्हें समझ आएगी। पर ली जियान जिद करती है और कहती है कि वो अंडरवियर दिखाए। आखिरकार वो उसे दिखाता है। फिर क्लास में टीचर सबको कहती हैं कि वो अपने स्पेशल पर्सन के बारे में एक नोट लिखें। वो सबसे पहले शी को अपना नोट पढ़ने को कहती हैं। शी कहती है कि उसके गले में दर्द है, इसलिए टीचर खुद उसका नोट पढ़ती हैं। जैसे ही ली जियान सुनती है कि शी ने सिर्फ लिंग शियाओ के बारे में लिखा है, उसकी तो नींद ही उड़ जाती है, क्योंकि उस दिन तो सबसे पहले जिशु और वह ली जियान ही उसे बचाने गए थे। तो ये तो साफ नाइंसाफी है। शी बात को संभालते हुए कहती है, अगली बार मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही लिखूंगी। वो ली जियान को शांति से मना लेती है। फिर बात निकलती है उस झूठ के बारे में जो तांग ने क्लास में अपने मम्मी पापा की नौकरी को लेकर बोला था। उसकी कई बातें झूठी थीं। यह बातचीत बगल की साइड टेबल पर बैठे दो लोग सुन रहे होते हैं। वो वॉशरूम जाकर इस बारे में बात करते हैं। उसी वक्त तांग भी वहाँ होती है और उन दोनों की बातों को ओवरहियर कर लेती है। वो स्कूल में किसी से इस बात का जिक्र न करने की बात करती है। इस पर ली जियान को गुस्सा आ जाता है, लेकिन शी उसे मुश्किल से शांत करता है। फिर दोनों जाते जाते हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में तांग ने अपनी डेस्क पर चॉकलेट रखी होती है, एक नोट के साथ। ली जियान उस लड़की की रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंग शियाओ पढ़ाई को लेकर ली जियान पर दबाव बना रहा होता है। ली जियान कहती है, अगर मैं बेवकूफ निकली तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। लिंग शियाओ तुरंत कहता है, मैं करूंगा शादी। वो उसे शक की नजर से देखती है तो वो दोबारा कहता है, मैं ही तुमसे शादी करूंगा। ली जियान को उस वक्त खुद समझ नहीं आता कि वो क्या महसूस कर रही है, पर उसके पेट में तितलियां जरूर उड़ने लगती हैं। बाद में लिंग शियाओ के पापा उसे अस्पताल ले जाते हैं, क्योंकि नानी माँ की तबीयत ठीक नहीं होती। जब वो कहते हैं कि लिंग शियाओ अब घर नहीं आएगा, तो ये सुनकर ली जियान उदास हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।